हेलो एवरीवन। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेन मेथड के बारे में जो जावा में हम यूज करते हैं और प्रोग्राम को क्रिएट करना, कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मेन मेथड का रिटर्न टाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या मतलब है, क्यों यूज किया जाता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा कि कैसे हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है, सेव करना है और रन करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले एज वी नो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम कोई भी प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो उसमें हम क्लास का यूज करते हैं। तो देखिए क्लास इज अ कीवर्ड एंड फर्स्ट PRG इज द नेम ऑफ द क्लास। तो इट मींस फर्स्ट PRG नाम की हमने एक क्लास बनाई और उसके अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया और मेन का रिटर्न टाइप क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब वन बाय वन हम इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब जावा में बनाते हैं तो क्लास और मेन फंक्शन का यूज आप करते हैं। तो मेन फंक्शन में देखिए पहला आपका कीवर्ड पब्लिक। पब्लिक आपका क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। मींस ये बताता है कि अगर पब्लिक है तो ये ग्लोबली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आउट ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक ये कीवर्ड है जो एक क्लास के साथ रिलेट करता है ताकि मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर ले। वॉइड रिटर्न टाइप, यानी कि अगर वॉइड किसी मेथड के साथ लगा है इसका मतलब वो मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन इज द नेम ऑफ द मेथड। तो ये था मेन मेथड और इसके रिटर्न टाइप। अब इसके अंदर हमारा है स्ट्रिंग ARGS एरे। तो जो ARGS है इज द नेम ऑफ द एरे, क्योंकि दो ब्रैकेट लगे हैं तो इट मींस एरे है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इट मींस ये ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, लेकिन ARGS जो है ये फिक्स नहीं है वेरिएबल, ये कुछ भी ले सकते हो आप, बट रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग ही होगा। तो ये था आपका मेन फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो देखिए आगे क्या है हमारा, द जावा कंपाइलर और JVM looks for the main method when it starts executing a Java program। मीन्स जावा कंपाइलर या फिर JVM जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए मेन मेथड्स को कॉल करता है। इट मीन्स ये मेन मेथड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इट शुड बी पब्लिक, ये पब्लिक होना चाहिए, बिकॉज JVM कॉल द मेन मेथड आउटसाइड द क्लास। क्योंकि जो JVM है वो क्लास के बाहर से मेन मेथड को कॉल करता है, इसलिए ये पब्लिक होना चाहिए। एवरी वर्ड इन द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टेटमेंट हैज गॉट ए मीनिंग इन द JVM। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टेटमेंट में हर वर्ड का JVM को मीनिंग मिलता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बिलो, जो नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए सबसे पहला पब्लिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सेस मॉडिफायर, कि इसकी एक्सेसिबिलिटी कहां तक है। पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है दैट डिफाइंस विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल एंड मेथड, जो एक वेरिएबल की या मेथड की विजिबिलिटी या फिर एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। द वेरिएबल्स एंड मेथड्स डिफाइंड यूजिंग पब्लिक कीवर्ड, जो वेरिएबल और मेथड्स पब्लिक कीवर्ड का यूज करके डिफाइन किए जाते हैं, आर असेसिबल टू एनी क्लास एंड पैकेज। वो किसी भी क्लास और पैकेज के लिए असेसिबल होते हैं। इट मींस कोई भी क्लास और पैकेज एक्सेस कर सकती है। मेकिंग द मेन मेथड पब्लिक मेक्स इट ग्लोबली अवेलेबल। मेन मेथड को पब्लिक बना करके ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है। इट मींस ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। विदाउट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर वी आर गेटिंग द एरर। बिना पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के हमें एरर मिलेगा, क्योंकि JVM इज अनेबल टू फाइंड मेन मेथड, क्योंकि JVM मेन मेथड को फाइंड करने में अनेबल होगा, इसलिए बिना पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के ये एरर देगा। दूसरा स्टैटिक, इट इज ए कीवर्ड दैट इज व्हेन एसोसिएटेड विद अ मेथड। ये एक कीवर्ड है जब इसको किसी मेथड के साथ जोड़ा जाता है, मेकिंग इट ए क्लास रिलेटेड मेथड, तो उसको वो क्लास से रिलेटेड मेथड बना देता है। द JVM कॉल्स द मेन मेथड प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले JVM मेन मेथड को कॉल करता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिक्लेयर इट एज स्टैटिक। इसीलिए हमें आवश्यकता है
स्टैटिक डिक्लेयर करने की। नेक्स्ट है void, इट इज ए कीवर्ड एंड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट ए मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये कीवर्ड है और ये स्पेसिफाई करता है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। एज द मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, जैसे कि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इट्स रिटर्न टाइप इज void, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो void है। नेक्स्ट है मेन मेथड, इट इज द नेम ऑफ द जावा मेन मेथड, ये आपका जावा मेन मेथड है। इट इज द आइडेंटिफायर दैट द JVM लुक्स फॉर एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम, ये एक आइडेंटिफायर है जिसको JVM जावा के स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखता है। इट मींस जावा प्रोग्राम को रन करना ये मेन मेथड से स्टार्ट करता है। इट्स नॉट ए कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है, ये मेथड नेम है। स्ट्रिंग एरे टाइप ARGS, तो जैसे कि आपको बताया ARGS इज द नेम ऑफ द एरे और रिटर्न टाइप उसका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ARGS इज ए पैरामीटर, कह रहा स्ट्रिंग ARGS एरे टाइप एक पैरामीटर है दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट्स, जो स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। इट अलाउज अस टू पास आर्गुमेंट्स थ्रू टर्मिनल, ये हमें टर्मिनल के थ्रू आर्गुमेंट्स को पास करने के लिए अलाउ करता है। एंड इट स्टोर्स दीज आर्गुमेंट्स इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, और ये इन आर्गुमेंट्स को एरे ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करता है। वी कैन से दैट स्ट्रिंग ARGS एरे टाइप इज ए कमांड लाइन आर्गुमेंट, हम बोल सकते हैं कि जो ARGS है और जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है वो एक कमांड लाइन आर्गुमेंट है। एंड इज एन एरे ऑफ टाइप java.language.string क्लास, और ये एक java.language.string क्लास के टाइप का एक एरे है। हियर द नेम ऑफ द स्ट्रिंग एरे इज ARGS, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का नाम है ARGS, बट इट इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन ये फिक्स नहीं है। एंड द यूजर कैन यूज एनी नेम इन प्लेस ऑफ इट, और यूजर इसकी जगह पे कोई भी नाम यूज कर सकता है। तो ये था, देखिए क्या क्या मीनिंग है इसमें इन मेन मेथड्स के रिटर्न टाइप का। तो अब इसके बाद हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो चलिए एक मैं पहले आपको इसी डॉक्यूमेंट में एक प्रोग्राम बना के बता देती हूँ और उसको कैसे रन करना है फिर वो भी देखेंगे। तो देखिए ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम, सबसे पहले जो हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो मेन मेथड पढ़ा, एक क्लास पढ़ी, बस उसी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है ये नोटपैड में बनाएंगे हम, लेकिन यहाँ मैं इसी डॉक्यूमेंट में बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, और जब हम इसको रन करके देखेंगे तो हम इसको नोटपैड में बनाएंगे। पहले हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और हमारी क्लास का नाम है फर्स्ट PRG। अब हम क्लास का जो ब्लॉक है वो हमारा यहाँ ओपन होगा और ये लास्ट में क्लोज होगा। अब इसके अंदर हम बनाएंगे मेन मेथड, जैसे कि मैंने बताया उसका रिटर्न टाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड होगा, और इसका जो एरे ARGS है उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा। ये फिक्स है आपका कि ये स्ट्रिंग ही होगा, और इसका भी अपना ब्लॉक होगा, तो यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। अब इसके अंदर एक मैंने मेथड यूज किया system.out.println, ये एक फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं, जो भी इसके अंदर हम स्ट्रिंग देंगे उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। चाहे हम किसी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और अगर डायरेक्ट हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखा है तो उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। और एक चीज और है यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ println का यूज किया है, तो और यहाँ मैं सिंपल प्रिंट का यूज कर रही हूँ। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जहां पे हम ln देंगे, जब उसके अंदर जो स्ट्रिंग दिया उसको प्रिंट करेगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और अगर आप ln नहीं देते हो तो जो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले करेंगे वो सेम लाइन में डिस्प्ले कर देगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका आउटपुट क्या देगा। तो देखिए, तो ये भी डिस्प्ले कर देगा, ये डिस्प्ले करेगा दिस इज बुक, और ये डिस्प्ले करेगा दिस इज रामनगर। फिर नेक्स्ट हमने एक और स्टेटमेंट दिया है, उसमें हमने डिस्प्ले किया ABCD। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि println है तो ये तो एक लाइन में डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ पे आउटपुट आपको लिख के बता देती हूँ। आउटपुट आपका आएगा, तो ये प्रिंट कर देगा दिस इज बुक, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा दिस इज रामनगर। लेकिन यहाँ पे ln यूज नहीं हुआ है तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा और सेम लाइन में आपका ABCD प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट आपने दिया system.out.print 4+5, तो ये भी सेम लाइन में 9 दे देगा, ऐड करेगा और 9। अभी आपका इसका जो आउटपुट आएगा वो ये दे देगा, यानी कि यहाँ पे 9 और डिस्प्ले कर देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं ये सब अलग अलग लाइन में आए, तो हम यहाँ पे ln यूज कर लेंगे। अब ये लास्ट में दो या मत दो, क्योंकि लास्ट वैल्यू ये, अब फाइनल जो आउटपुट होगा वो ये होगा। तो चलिए अब इसको हम रन करके भी देख लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एडिटर आपको ओपन करना होगा, मैं यहाँ पे नोटपैड का यूज़ कर रही हूँ। तो ये है देखिए यहाँ पे नोटपैड, आपका मे बी डेस्कटॉप पे हो सकता है या टास्क बार में। अगर नहीं है तो आप उसको सर्च कर लीजिए, स्टार्ट में जाइए, यहाँ क्लिक करिए और ये सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करके नोटपैड लिखेंगे तो वो सर्च करके आपको लोकेशन बता देगा, उसको ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे अब हम प्रोग्राम बनाने के लिए पहले क्लास बनाएंगे। सेम प्रोग्राम ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया है, क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। दो ब्रैकेट आप एक ओपन एक क्लोज यूज करेंगे और इसके अंदर अब हम मेन मेथड का यूज करेंगे। क्लास आप पब्लिक भी बना सकते हो, अगर क्लास पब्लिक बनाना है तो पब्लिक कीवर्ड का यूज करके आप पब्लिक क्लास भी ले सकते हो। मेन मेथड यूज करना है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर एक आर्गुमेंट है आपका स्ट्रिंग एरे टाइप ARGS नाम का, जैसे ये आपको मैं समझाई चुकी हूँ। इसके भी दो करली ब्रैकेट यूज करेंगे, एक ओपन एक क्लोज। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी होगी। पहला है हमारा, अब ये प्रोग्राम हम सेम ले लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ प्रोग्राम है, मैं उसी को ओपन कर लेती हूँ क्योंकि बनाने में थोड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं उसी को ओपन कर ले रही हूँ। देखिए ये है बना हुआ प्रोग्राम, सेम है। मेन मेथड के अंदर हमने ये कोडिंग किया है और इसमें एक फंक्शन यूज किया है system.out.println। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर हम स्ट्रिंग देंगे उसको ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो देखिए पहले लाइन में आपका println यूज किया आपने, तो दिस इज पेन प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा दिस इज ABC, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा आई एम इन दिल्ली, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा 6 + n का टोटल, जो भी एडिशन करके आएगा, यानी कि 15। अगर मैं यहाँ से ये ln हटा लूँ तो ये सेम लाइन में प्रिंट करेगा। तो अब इसको सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज करेंगे आप, और सेव एज किसके अंदर करेंगे, ये देखिए C ड्राइव के अंदर मेरा JDK 1.6 के अंदर बिन। अगर आपका JDK 17 है, JDK 21 है, तो आप JDK 21 के उसके अंदर बिन के अंदर आप सेव करोगे। तो जो भी आपका वर्जन है JDK, उस वर्जन को यूज करोगे, बिन के अंदर आप उस प्रोग्राम को सेव करोगे। लेकिन एक चीज और कि ये जो प्रोग्राम आप सेव करोगे, जो आपकी क्लास का नाम है उसी नाम से आप इसको सेव करोगे, और साथ में .java एक्सटेंशन के साथ। ये हमेशा याद रखिएगा। मैं इसको सेव करी 1.6 के अंदर, बिन के अंदर, और इस नाम से जो आपकी क्लास का नाम है सेम उसी नेम से आप सेव करेंगे .java एक्सटेंशन के साथ। और उसके बाद आप क्या क्लिक कर देंगे, सेव क्लिक कर देंगे। अब सेव क्लिक करते ही ये प्रोग्राम आपका JDK बिन के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमें इसको रन करना है, तो रन कहाँ करेंगे आप, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और आपको JDK के अंदर जाना है क्योंकि बिन के अंदर सेव है। तो ये ऑलरेडी आप यूजर के अंदर हो, इससे बाहर आ जाइए, CD/ से बाहर आ गए आप, और अब CD JDK 1.6/bin। अब हम किस फोल्डर के अंदर आ गए, बिन फोल्डर के अंदर आ गए, क्योंकि हमने जो फाइल सेव की थी वो बिन के अंदर सेव की है। अब यहाँ हमें रन करने के लिए पहले हम कंपाइल करेंगे, तो जावा C कंपाइलर का यूज करेंगे, एंड नेम ऑफ द क्लास फर्स्ट प्रोग्राम .java, और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए अगर कोई एरर होता तो ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं करता, तो यहाँ एरर डिस्प्ले करता हो, लेकिन अभी कोई एरर नहीं था प्रोग्राम में, तो इसलिए इसने अगेन प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कर दिया। अब हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे जावा एंड फाइल का नेम, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम, और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए दिस इज पेन, दिस इज ABC, आई एम इन दिल्ली, ये 15 डिस्प्ले कर दिया। अब लेकिन ये तो आपका आउटपुट आ गया, ठीक है, हमने यही बोला आपसे कि इसका आउटपुट अलग अलग लाइनें डिस्प्ले करेगा। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ से ये ln हटा दूँ सपोज, और ये तो लास्ट है, इसमें तो दो या मत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट लाइन है आपकी। तो देखिए अब क्या करेगा, आई एम इन दिल्ली के साथ ही 15 को भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि ln हटा दिया मैंने यहाँ से, तो इसलिए ये 15 भी उसी लाइन में डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए इसको सेव कर लीजिए और अगेन हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए फिर से कंपाइल करिए और फिर से एग्जीक्यूट करिए, ये देखिए
आई एम इन दिल्ली और साथ में 15 भी सेम लाइन में डिस्प्ले कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ln वहाँ से हटा दिया था। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम बना करके कैसे सेव करना है, कैसे कंपाइल करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको बताया। तो अब लेकिन जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हम बनाएंगे उसमें हम वेरिएबल्स का भी यूज़ करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो और मैं आपको पाथ भी सेट करना बताऊंगी। अगर सपोज जावासी को अगर वो ये कहता है कि इट इज़ नॉट इंटरनल एक्सटर्नल कमांड या कोई एरर देता है तो हम पाथ कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए।